हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा था, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। इस टेंस का बहुत ही इस्तेमाल होता है। जैसा आप जानते हैं कि हमें कोई भी चीज बताने के लिए जो भी हमारे आसपास हो रही है, जैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि हमारे आसपास कोई बच्चा खेल रहा है उसको बताने के लिए, या कोई भी कुछ काम कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई रो रहा है, तो कोई भी एक्टिविटी या कोई एक्शन जो हमारे आसपास अभी हो रहा है वर्तमान में, हम उसको बताने के लिए इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे इसकी मीनिंग क्या हो गई? यह टेंस वर्तमान में जो भी कार्य हो रहा है उनके बारे में बताने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखा जाए, हम किताब पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कोई किताब पढ़ रहा है अभी, तो क्या बोलेगा? हम किताब पढ़ रहे हैं। तो और इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसे? वी आर रीडिंग बुक। फिर जैसे एक एग्जांपल है हमारा, वह लिख रहा है, इसका क्या बनेगा? ही इज राइटिंग। तो जितने भी एक्शन हो गए हमारे जो वर्तमान में प्रेजेंट में हो रहे हैं हमारे आसपास, हमें उन्हें बताना चाहते हैं इंग्लिश में, या कहीं लिखा है या किसी से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको कन्वर्ट करना चाहते हो आप इंग्लिश में, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये टेंस आना बहुत ही जरूरी है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये टेंस कैसे पता लगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है? जब आप लिखा हुआ देखोगे या कोई बोल रहा है, तो आपको ये चीज देखनी है कि जब लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर इनमें से कोई वाक्य आपको सुनाई दे लास्ट में, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, तो आपको समझ जाना है कि हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इंग्लिश में कैसे पहचान करें? अगर आप कहीं लिखा हुआ देखेंगे किसी बुक में या किसी लेटर में या किसी भी चीज में, तो आपको दिखाई देगा इज या एम या आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी हमें। अगर आपको ये चीज दिखाई दे जाए, समझ जाना आप कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज और एम और आर का इस्तेमाल होता है। इज का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट सिंगुलर नाम के साथ, और एम का इस्तेमाल होता है आई के साथ। आर का इस्तेमाल होता है वी, यू, दे प्लुरल नाम के साथ। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है तीन, और इन तीनों का इस्तेमाल इस प्रकार होता है। फिर देखते हैं, अगर जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है, तो जब आप वर्ब पढ़ोगे तो वर्ब में आपको कुछ वर्ब के लास्ट में ई मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए, जैसे मेक, राइट, अब्यूज, इस तरीके से बहुत सारी वर्ब है जिनके लास्ट में हमें ई देखने मिलता है। तो उनको जब हम आईएनजी फॉर्म को हम जीरेंड भी बोलते हैं, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर ई हो तो उसे हटाकर आईएनजी लगाते हैं। हमें ई हटा देना है और फिर उस वर्ब को आईएनजी बनाना है। जैसे मेक में आप देखेंगे एम ए के ई आ रहा है लास्ट में, ई को हटाकर आप मेकिंग कर देंगे। लास्ट में राइट में ई आ रहा है तो उसको भी हटाकर आपको राइटिंग करना है। ई हट जाता है और आईएनजी लग जाती है। क्योंकि अगर ऐसे आप वर्ब याद करेंगे तो बहुत सारी वर्ब है, उनकी फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, तो आप सारी याद तो कर नहीं पाएंगे। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करनी है और उसे ही कन्वर्ट करना है इस रूल का इस्तेमाल करके। फिर हम देखेंगे, अगर वर्ब आई ई, मतलब वर्ब के लास्ट में हमें आई ई देखने मिले से खत्म हो, तो आई ई को वाई में बदलकर आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, लाई, तो लाई में क्या हो रहा है? हमारा आई और ई आ रहा है, तो हमें आई ई को हटा देना है और उसको वाई में कन्वर्ट करके फिर आईएनजी का इसमें ऐड कर देना है। जैसे डाई में आई और ई आ रहा है, इसको भी आई ई को हटा देंगे और वाई लगाकर फिर आईएनजी लगाएंगे। टाई, आई ई हटाएंगे, फिर इसमें वाई लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे हमारा। आगे देखते हैं हम सभी के फॉर्मूलेस, और उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि अगर वर्ब छोटा हो और अंत में वोवल प्लस कॉन्सोनेंट हो, मतलब किसी वर्ब के लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट देखने मिले और उससे पहले एक वोवल हो,
तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एन हमारा कॉन्सोनेंट है और उससे पहले हमारा वोवल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो एन है लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और फिर उसके साथ आईएनजी लगाई जाती है। फिर हमारा देखेंगे जैसे यहाँ गेट है, तो गेट का आप देखेंगे कि टी लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ई एक वोवल है, तो हम टी को डबल कर देंगे और फिर उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। फिर हमारा सिट है, तो टी हमारी कॉन्सोनेंट हो गई और आई हमारा वोवल, तो इसीलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे टी को डबल करके आईएनजी लगाएंगे। फिर अगर इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान देनी है कि अगर लास्ट में लेटर डब्ल्यू एक्स वाई हो, तो किसी वोवल के लास्ट में बाकी कॉन्सोनेंट तो चलेगा, लेकिन अगर लास्ट में हमारा डब्ल्यू एक्स वाई हो तो हम क्या करेंगे डबल नहीं करते, मतलब ये रूल हमारा फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे प्ले में अगर देखेंगे आप लास्ट में क्या आ रहा है आपका वाई आ रहा है और वाई से पहले ए वोवल हो गया, तो रूल के हिसाब से हमें वाई को डबल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा, तो हमें क्या करना सीधा आईएनजी लगा देनी है। फिक्स में भी आप देखेंगे एक्स आ रहा है और उससे पहले वोवल, लेकिन हमने क्या पढ़ा डब्ल्यू एक्स वाई हो लास्ट में, तो हमें उसे डबल नहीं करना होता है, इसीलिए हम क्या कर देंगे इसको सीधा आईएनजी लगा देंगे। फिक्सिंग ऐसे आपका हो गया ग्रो में डब्ल्यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें सीधा डायरेक्ट ही आईएनजी लगा देंगे। फिर देखते हैं, आइए हम फॉर्मूले देखते हैं। सिंपल का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें ना नोट लगाना होता है ना हमारा कोई क्वेश्चन होता है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं हम। सब्जेक्ट के बाद हमें इज एम आर लगाना होता है, उसके बाद वी के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर हमारा नेगेटिव फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस में इज या एम या आर लगेगा और फिर हमारा नोट लगेगा। जो नोट होता है वो वर्ब के साथ में लगता है और उसके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर इंटेरोगेटिव देखेंगे, इंटेरोगेटिव में आपके टू टाइप्स हैं, एक हो गया आपका ओपन क्लोज एंडेड और एक होता है आपका ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड को हम शुरू में क्या वाला भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है हमारा जवाब यस या नो में दिया जाता है, जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप देख रहे हो, क्या आप नाच रहे हो, तो शुरू में क्या लगेगा हमारा। तो इसको इंग्लिश में अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारा, सबसे पहले इज या एम या आर लगेगा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो आईएनजी वाली होगी और फिर आपकी ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। फिर हमारा देखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली, इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, इसमें उत्तर हमें मतलब जो हमारा आंसर है वो हमें विस्तार में दिया जाता है, मतलब खुलकर देना पड़ेगा। आप क्या पढ़ा रहे हैं तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ हम टेंस पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा ये डब्ल्यूएच फैमिली है, इसमें हमारा क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उत्तर हमें जो भी आंसर है हमारा विस्तार से दिया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है डब्ल्यूएच फैमिली सबसे पहले आएंगी, फिर उसके बाद हमारी इज एम आर में से एक लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में आपका ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। आइए हम सिंपल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा सिंपल का सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका सबसे पहले जैसे मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, तो क्या बनेगा हमारा, मैं का सब्जेक्ट है हमारा, तो मैं का आई हो गया और आई के साथ हमने देखा था क्या लगता है एम लगता है, तो आई के साथ हमारा एम लग गया और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो आई एम टीचिंग टेंस। फिर वह डूब रहा है, तो वह का होता है ही और ही के साथ क्या लगाया जाता है इज, तो ही इज सिंकिंग। इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल हो गए। और भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, किताब फाड़ रहे हो, तो आपका हो जाएगा यू के साथ लगता है आपका आर, यू आर टीयरिंग बुक। वे रेंग रहे हैं, वे का होता है दे और दे के साथ लगता है आपका आर, तो दे आर क्रीपिंग। तो हमारा बन गया
वे रेंग रहे हैं, दे आर क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है, क्रीप का मतलब होता है रेंगना। आइए हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वह हमें पीट रहा है, ही इज बीटिंग अस। आप जाग रहे हो, यू आर अवेकिंग। हम कुछ देख लेते हैं नोट वाले निगेटिव के सेंटेंसेस। मैं तैर नहीं रहा हूं। तो मैं का आई होगा, आई के साथ हमारा एम लगेगा, आई एम, और फिर नोट लगेगा, आई एम नॉट स्विमिंग। हम उठ नहीं रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, वी आर नॉट अराइजिंग। राजा पकड़, राजा बिल्ली नहीं पकड़ रहा है। राजा इज नॉट कैचिंग कैट। वे हमें नहीं सिखा रहे हैं। दे आर नॉट टीचिंग अस। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए निगेटिव के। जैसे हमारा जैसे आप देखेंगे, मैं तैर नहीं रहा हूं, आई एम नॉट स्विमिंग। हम उठ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट अराइजिंग। राजा बिल्ली नहीं पकड़ रहा है, राजा इज नॉट कैचिंग द कैट। फिर वे हमें नहीं सिखा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग अस। तो इस प्रकार से हमारा नोट वाला बनता है। नोट हमें इज एम आर के बाद लगाना होता है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से पहले लगाना होता है। आइए अब देखते हैं हम ओपन एंडेड वाले। वो क्लोज एंडेड वाले पहले कर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या पहले आएगा, क्या किसान खेत में काम कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब क्या शुरू में आ गया, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लानी पड़ेगी। तो किसान के हिसाब से हमारी इज पहले आ जाएगी। इज फार्मर वर्किंग इन द फील्ड। क्या हम कपड़े धो रहे हैं। तो हम का वी होता है, वी से पहले हमें आर लगाना होगा। आर वी वॉशिंग क्लोथ्स। एक होता है आपका क्लोथ, अगर आप लास्ट में ई लगाते हैं
तो वो सिले हुए कपड़े होते हैं। अगर ये आप नहीं लगाते हैं इसका मतलब आपका बिना सिले हुए कपड़े, इसका मतलब होता है जो कपड़े हमारे सिले नहीं है तो ये हमारी हट जाती है इसमें। तो आर वी वॉशिंग क्लोथ्स। क्या मोनू आपको सता रहा है? इज मोनू अनोइंग यू? इस तरीके से हमारे शुरू में क्या वाले बनाए जाते हैं। हमें इसे हमारा आगे लगा देना होता है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। आइए दोस्तों हम कुछ डब्ल्यूएच फैमिली के एग्जांपल देख लेते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको जवाब पूरा देना पड़ेगा। और इसके एग्जांपल है, तुम अपने दोस्तों के घर क्यों ठहर रहे हो? तो जैसे हमारी हिंदी हो गई, तुम अपने दोस्तों के घर क्यों ठहर रहे हो। ऐसे सवाल हमारे माता पिता भी पूछते रहते हैं जब आप दोस्तों के घर पे रहते हैं। तो अगर इंग्लिश में हमें बोलना चाहे कि कैसे बोलना है, तो क्यों का होता है आपका वाई और तुम का होता है यू। तो हमारा वाई सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू के साथ आपकी आर लगती है, इसीलिए वाई आर यू स्टेइंग एट योर फ्रेंड्स हाउस और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। राधा क्या लपेट रही है, तो राधा का राधा होगा और उससे पहले हमारा इज लगेगा और क्या का होता है वट, तो वट इज राधा रेपिंग। फिर गाय कहाँ चल रही है, तो वेयर इज काउ ग्रेजिंग। आप कब निमंत्रण दे रहे हो, हम दोस्तों को बोलते हैं कि भाई आप कब इनवाइट कर रहे हो हमें। तो अगर ये इंग्लिश में मैं पूछना चाहे कैसे पूछना है, तो व्हेन आर यू इनवाइटिंग। फिर चोर कैसे चोरी कर रहा है, तो कैसे का होता है हाउ, तो चोर का होता है थीफ, तो थीफ से पहले इज लग जाएगा। हाउ इज थीफ स्टीलिंग, स्टीलिंग माने चोरी करना। फिर कौन मना कर रहा है, तो कौन का होता है हु के साथ हमारा इज लग जाएगा, तो हु इज रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज माने मना करना। फिर आप किसको दे रहे हो, यहाँ कोई भी सवाल हो सकता है कि आप किसको फोन दे रहे हो, आप किसको किताब दे रहे हो, तो आप किसको दे रहे हो, whom are you giving। यहाँ आप लगा सकते हैं आप किसको किताब दे रहे हो, whom are you giving book। आप किसको फोन दे रहे हो, whom are you giving phone। इस तरीके से आपके बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमें डब्ल्यूएच फैमिली लगाना होता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा लास्ट में मेन वर्ब आएगी। और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जैसे बुक, फोन या एनीथिंग, तो आप उसको लास्ट में लगा सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे।